वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन, आल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन। इनमें से जो नंबर्स दिए दिए हुए हैं, ये ए बी सी डी, इन चारों में से अगर कोई भी प्रोपोर्शन के फॉर्म में है तो उसमें से आपको मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका यहाँ पे ए वाला देखते हैं, 25 सेंटीमीटर, रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो 160। इसका हमें रेशियो निकालना है, सिंपल सा, 25 सेंटीमीटर रेस 1 मीटर। यहाँ पे देखना ये है, दोनों साइड में दोनों का, ये वाला जो है सेंटीमीटर के फॉर्म में है और ये मीटर के फॉर्म में है। हमें सबसे पहले इनका यूनिट सेम करना होगा। तो यूनिट सेम करने के लिए 25 सेंटीमीटर तो है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है। इसका हो गया 1:4। इसी तरीके से ₹40 रेशियो, और ये हो गया 160। इनमें से दोनों का यूनिट क्या है? सेम है, रुपीज़ के फॉर्म में है। इसको 40/160 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इसमें आपका 1:4 हो रहा है। तो ये जो है नंबर, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। तो आपको इसमें से ये जो कंडीशन जो दी है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, इस तरीके से ₹40 और ₹160। तो जब दिया गया दोनों साइड के पक्ष का रेशियो सेम है तो हम इसे प्रोपोर्शनल के रूप में प्रोपोर्शनल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो रेशियो फॉर्म प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है तो साथ में उसका मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स निकालना है। मिडिल टर्म्स आपका ये वाला हिस्सा होता है, एक्सट्रीम टर्म्स जो होता है वो ये वाला हिस्सा होता है। तो मिडिल टर्म्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? यहाँ पे लास्ट में दिखाना पड़ेगा मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स में आपका ये आएगा 1 मीटर, कामा ₹40। एक्सट्रीम टर्म्स में 25, और ये है दिया 25 सेंटीमीटर, कामा ₹160 आएगा। तो इस तरीके से हमें पता करना था कि अगर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, पहले तो ये पता करना है कि क्या ये प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो उसमें आपको मिडिल टर्म्स भी निकालना है और एक्सट्रीम टर्म्स निकालना है। मिडिल टर्म्स जो होता है ये बीच वाला होता है, एक्सट्रीम टर्म्स जो होता है साइड वाला होता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बी वाला देखते हैं, 39 लीटर्स, रेशियो 65 लीटर्स, ये दिया हुआ है। तो पहले ये जो बी वाला है इसको सॉल्व करते हैं। तो 39 लीटर सॉल्व करते हैं, 39 लीटर्स अपॉन 65, इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, तो 3:5 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 6 बॉटल्स और 10 बॉटल्स, 6/10 सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसका रेशियो आएगा 3:5। 3:5 आएगा। दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। दोनों का जब रेशियो सेम है तो दोनों को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के
इक्वल दिखा सकते हैं। तो इक्वल दिखाने के लिए 39 लीटर्स 65 लीटर्स इज इक्वल टू 6 बॉटल्स, रेशियो 10 बॉटल्स। इक्वल, इसे हम इक्वल से इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से 6 बॉटल्स और 10 बॉटल्स। क्वेश्चन में बोला है यदि प्रोपोर्शनल फॉर्म में है, अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है तो उसका मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स निकालना है। तो मिडिल टर्म्स ये वाला पोर्शन होता है और एक्सट्रीम टर्म्स जो होता है वो ये वाला होता है। तो मिडिल टर्म्स वाला ये, एक्सट्रीम टर्म्स वाले किनारे वाले होते हैं। ये चीज़ हमें लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, मिडिल टर्म्स में कौन सा आ रहा है, 65 लीटर्स कामा और 6 बॉटल्स। एक्सट्रीम टर्म्स में क्या आता है, 39 लीटर्स कामा 10 बॉटल्स। 39 लीटर्स 10 बॉटल्स। तो ये इस तरह से एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएगा। सी वाला देखते हैं। सी वाले में 2 kg रेशियो 80 kg एंड 25 ग्राम 625 ग्राम। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम इस वाले का निकालते हैं। 2 kg अपॉन 80 kg सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 0 लग गया। 1 अपॉन 40, जैसे कह सकते हैं 1:40 आ जाए। 40 आ गया तो इस वाले को सॉल्व कर दिया। अब इस वाले को सॉल्व कर देते हैं। 25 ग्राम रेशियो 625 ग्राम सॉल्व करते 25 अपॉन 625। 25 बन जाए 25, 25 टू जा होता है 50, और 25 50 तो 12 50 हुआ, और 25 5 जा 125 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डिवाइड करते हैं 25 से, देखिए 25 टू जा 50 हो जाएगा, बचेगा कितना ये, फिर 25 5 जा 125। तो कुल मिला के इसको सिंपल करने पे 1:25 आ रहा है। जिसको सिंपलीफाई नहीं करना आता तो वो 5 के टेबल से डिवाइड करके फिर उसको 2-3 बार में सिंपल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों का रेशियो क्या है, सेम नहीं है। दोनों का जो रेशियो है वो सेम नहीं है, यानी कि क्या है, क्या ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो प्रोपोर्शनल नहीं है तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, तो दिखा सकते हैं 2 kg 80 kg तो नॉट इक्वल 25 ग्राम और 625 ग्राम। तो दोनों साइड का जो पक्ष है वो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो हमें मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रोपोर्शनल होता तो उसका मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स निकालना पड़ता। तो सिंपल सा दोनों साइड को सॉल्व करना होता है। अगर दोनों साइड का पक्ष अगर बराबर है तो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आ जाएगा, यदि नहीं है तो नॉट इक्वल दिखा देंगे, और यदि है तो उसका मिडिल टर्म्स बीच वाला होता है और एक्सट्रीम टर्म्स किनारे वाले नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे डी वाला देख लेते हैं। 200 ml रेशियो 2.5 लीटर्स दिया हुआ एंड 4 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये तो पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ करने जा रहे हैं, दोनों साइड का यूनिट जो है सेम करना है। ये अगर मिलीलीटर में है तो इसको हमें मिलीलीटर में बदलना होगा। तो 200 है मिलीलीटर में, और यहाँ पे 2.5 है, और 1 लीटर में 1000 ml होता है।
इसलिए हमने इसे 1000 ml में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। 200 2.5 इंटू 1000, डेसिमल हटा के ऊपर 0 बढ़ गया। अब जब 0 बढ़ जाएगा तो ये एक, इसको हम 2 बार में कट कर सकते हैं। तो 1000 का डबल करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। और इसका जो नंबर आएगा 2/25 आएगा। तो इसका जो रेशियो हुआ 2/25 आया सिंप्लीफाई करने पे। अब रुपीज़ इस वाले का देखना है, 4 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, 4 रुपीज़ एंड ₹50। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4/50, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2:25 आ रहा है। तो दोनों साइड का जो पक्ष है वो इक्वल हो रहा है। यदि इक्वल हो रहा है तो दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो दोनों साइड के हम इक्वल दिखा सकते हैं। कैसे दिखाना है? यदि दोनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल हैं इस तरीके से, इक्वल 4 रुपीज़ रेशियो 50, इसका 2:5 आ रहा था, इसका भी 2:5 आ रहा था। दोनों साइड का पक्ष जो था रेशियो सेम आ रहा है, तो इसको हम इक्वल के रूप में दिखा सकते हैं, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से। ये अब जब प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें प्रोपोर्शनल था, यस, इसमें भी प्रोपोर्शनल है, इसमें नहीं था, नो हो जाएगा, इसमें नो, इसमें यस, इसमें यस, इसमें भी यस है। इसमें मिडिल टर्म्स आपको निकालना है। मिडिल टर्म्स लिखना पड़ेगा। मिडिल टर्म्स 2.5 लीटर्स कामा ₹4। ये मिडिल टर्म्स को आपने इस तरीके से दिखा दिया। अब इसमें एक्सट्रीम टर्म्स निकालना है। एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स आपका क्या है? किनारे वाला है ये। तो एक्सट्रीम टर्म्स दिखा सकते हैं यहाँ पे। 200 ml कामा ₹50। ये एक्सट्रीम टर्म्स के बारे में हो जाएगा। एक्सट्रीम टर्म्स, मिडिल टर्म्स बीच वाला होता है, एक्सट्रीम टर्म्स किनारे वाला पार्ट्स होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया था डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म। तो जो दिए गए रेशियो फॉर्म जो दिए हुए हैं उसमें से पता करना है प्रोपोर्शनल फॉर्म में है। यदि प्रोपोर्शनल फॉर्म में है तो उसका हमें मिडिल टर्म्स भी लिखना है और एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखना है। ये किस कंडीशन में होगा? वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शनल, जहाँ पे रेशियो जो होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल होगा तो ही हम मिडिल टर्म्स एक्सट्रीम टर्म निकालेंगे, प्रोपोर्शनल नहीं है तो नहीं निकालेंगे। तो जब भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।